रात के 3 बज रहे थे। गुप्ता फैमिली नागपुर से बक्सर जा रही थी शादी में। उनकी बस रास्ते के एक जंगल से गुजर रही थी। सफ़र की थकान की वजह से वो सब सो गए थे। दरवाजे की सीट के पास पापा रमेश और फूफा विकास सो रहे थे। बस ड्राइवर नींद में बस चला रहा था। उनके बगल वाली सीट पर महेंद्र चाचा बैठे थे कि तभी अचानक बस के सामने जानवरों का एक झुंड आ गया। ड्राइवर ने बस जंगल में रोक दी। थोड़ी देर में सभी जानवर जंगल में चले गए और ड्राइवर ने बस बढ़ा दी। कुछ ही देर में पापा रमेश के पीछे बैठा अरविंद जग गया। अरविंद की उम्र 30 साल, पढ़ाई में बहुत तेज और वो हमेशा घर के बाहर रहता था। उसकी अपने दोस्तों से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। पापा मुझे टॉयलेट जाना है। पापा तभी आंखें खोलकर खिड़की के बाहर देखते हैं, बस अभी भी जंगल में ही थी। थोड़ी देर बैठ जाओ, जब जंगल खत्म होगा तो मुझे उठा देना, मैं बस रुकवा दूंगा बेटा। वो बोले और फिर आंख बंद करके सो गए। अरविंद बस की खिड़की से बाहर देख रहा था और जंगल खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर जंगल खत्म हुआ और बस वीरान जगह पर आ गई। अरविंद ने पापा को जगा दिया और उन्होंने ड्राइवर को बस रोकने को बोला। जैसे ही बस रुकी, किसी को टॉयलेट होना हो तो उतर जाओ, नहीं तो बस सीधा बक्सर में ही रुकेगी। आवाज सुनकर रमाकांत जाग गया। पापा सबसे पहले टॉर्च लेकर बाहर गए और उनके पीछे पीछे अरविंद और रमाकांत भी आ गए और वो दोनों अलग अलग झाड़ियों में टॉयलेट करने लगे। रमाकांत टॉयलेट करके वापस आया, लेकिन अरविंद अभी भी नहीं आया था कि तभी अरविंद जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर पापा और रमाकांत उसकी ओर भागे। कुछ ही पल में अरविंद झाड़ियों से बाहर आया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं पापा, कांटा चुभ गया था। उसकी आवाज सुनकर ड्राइवर और महेंद्र चाचा भी बस से उतर आए। वो सब वापस बस में चढ़ने वाले ही थे कि तभी बस के सामने एक कार रुकी। कार चलाने वाला बोला, अरे भाई साहब, यहाँ के नहीं हो गया? इतनी रात को इस रास्ते पर क्या कर रहे हो? क्या आपको पता नहीं है इस रास्ते पे चकमा लगता है? चकमा नाम सुनकर पापा बोले, हाँ पता है, हम बस निकल ही रहे हैं। और वो सब बस में बैठ गए। महेंद्र चाचा ने अगली सीट से ही रमेश से पूछा, रमेश, वो आदमी किस चकमे के बारे में बात कर रहा था? हिंदी में चकमा मतलब छलावा, छलावा मतलब भूत। रात में सफर करते समय जिनकी मौत हो जाती है वो छलावा बन जाते हैं। रात में वो यात्रियों को पकड़ लेता है और उनको अपने स्थान तक पहुंचने नहीं देता। वो बस उन्हें उन्हीं जगह पर घुमाता रहता है। कितना भी तेज भाग लो या गाड़ी भगा लो, आप उसी जगह पर आ जाओगे जहां आपको छलावा ने पकड़ लिया था, या फिर आप रास्ता भटक जाएंगे, या तो उस जगह पे चले जाएंगे जहां उन्हें छलावा ले जाना चाहता है। उसके बाद ड्राइवर बोला, और यात्री उसी जगह पर घूमते हैं, वो जब तक रास्ता भटकते हैं जब तक सूरज ना उगे। जैसे ही सूरज उगता है उनकी ताकत कम हो जाती है। मेरे कुछ ड्राइवर दोस्त हैं, उनको भी छलावा ने पकड़ लिया था। कहते हैं छलावा उन्हीं आदमियों को पकड़ता है जो काफ़ी थके होते हैं, उनके ऊपर हावी होना आसान होता है। महेंद्र चाचा घबराते हुए बोले, फिर तो छलावा काफी खतरनाक होता है। अरे कुछ खतरनाक नहीं है, यह सब अंधविश्वास है। ड्राइवर जब थक जाते हैं तो उसे रात में रास्ता समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसे भ्रम होता है और रास्ता भटकता है। ऐसे ही अनपढ़ लोगों ने भूत या छलावा का नाम दिया है। ये सभी बात अरविंद और रमाकांत सुन रहे थे। नहीं पापा, छलावा होता है। कुछ छलावे तो जानलेवा भी होते हैं। मेरे सर को छलावे ने इतना परेशान किया था, मरते मरते बचे थे। रात में जितने एक्सीडेंट होते हैं, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट छलावे के कारण होते हैं। वो छलावे बेरहम शिकारी होते हैं। यात्रियों की थकान और डर ही उनकी ताकत होती है। शिकारियों की तरह ही वो यात्रियों को डराते और भगाते हैं और उनकी जान लेकर उनका शिकार करते हैं। और हमें बस यही पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी मौत हो गई, लेकिन असल मौत का कारण छलावा ही होता है पापा। पिछली सीट से तभी रमाकांत ने कहा, अरे अंकल, इसकी बात मत सुनो, इसकी मामी राइटर हैं और उन्हीं से सुनी होंगी इसने ये सब बातें। अरे राइटर लोगों का तो काम ही होता है बातें बनाना, उन्हीं से उनका घर चलता है। रमाकांत चुप हो जाओ और सो जाओ। और उसके बाद सभी लोग सो गए। कुछ समय बीता और अरविंद को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। बस किसी जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक बंद ढाबा। अरविंद मन ही मन बोला, लेकिन ये बंद ढाबा तो पिछले वाले रास्ते में भी देखा था। और खिड़की के बाहर देखने लगा। ये तो वही जंगल है
जो हम पीछे छोड़ आए थे। वो दौड़कर ड्राइवर के पास गया। ड्राइवर नींद में बस चला रहा था, बीच बीच में आंखें झपका रहा था। ड्राइवर, बस कौन से रास्ते पर है? सीधे रास्ते पे तो हैं, रास्ता ही पूरा जंगल से भरा है। नहीं ड्राइवर अंकल, हम उसी रास्ते पर आ गए हैं जहाँ जानवरों का झुंड आ गया था। नहीं बेटा, तुमको गलत फहमी हुई होगी, वो रास्ता तो हमने पीछे छोड़ दिया है। उनकी बातें सुनकर रमेश जाग गया। क्या हुआ अरविंद, क्यों चिल्ला रहे हो? पापा, हमें छलावा लग चुका है, उसने हमें पकड़ लिया है क्योंकि बस उसी रास्ते पर आ गई है जहाँ से पहले गुजरी थी। लेकिन रमेश उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। अगर मेरी बातों पर विश्वास ना हो रहा हो तो बाहर देखिए, अभी रास्ते पर एक कार पलटी हुई मिलेगी। कुछ ही देर बाद सबको रास्ते में वो पलटी हुई कार दिखाई देती है। ये देखकर सभी हैरान हो गए थे। ड्राइवर ने भी मान लिया कि अरविंद सच बोल रहा है कि तभी वो लोग उस जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने टॉयलेट किया था। ये देखकर सभी लोग बहुत डर गए थे। रमेश तो बहुत डरे हुए थे। रमाकांत अपनी सीट से आगे जा चुका था। सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। बस अभी भी उसी रास्ते पर चल रही थी और वो बार बार उसी जगह पर आ रहे थे। सभी जान गए उन्हें छलावा ने पकड़ लिया है। ड्राइवर कोई दूसरा रास्ते की तलाश में था, फिर भी बस उसी रास्ते पर आ जाती थी। ऐसा लग रहा था वहां पर बस यही एक रास्ता है जो घूम फिरकर उसी रास्ते पर ले आता है। अरे अंकल, अब इस रास्ते से कैसे निकलेंगे? बेटा, इस रास्ते से तभी निकल सकते हैं जब सुबह हो जाए। इसका मतलब हमें रात भर इसी रास्ते में घूमना होगा, जंगल से वीराने में और वीराने से जंगल में। ड्राइवर बस चलाते हुए बोला, क्यों ना हम लोग सुबह होने का इंतज़ार करें और इसी वीरान जगह पर रुक जाएं। लेकिन मैंने सुना है छलावे में रुकना सही नहीं है। नहीं पापा, मामी ने बताया था कि अगर सही जगह मिल जाए तो रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही पता है तुम्हें, और कोई तरीका नहीं है क्या? हाँ, पर अभी के लिए नहीं है। जिस छलावे ने हमें पकड़ा हुआ है, अगर वो कमज़ोर हुआ तो कुछ ही देर में उसकी शक्तियाँ कम हो जाएंगी और हम छलावे से बच जाएंगे। फिर वो छलावा हमें नहीं पकड़ सकता। उनकी बातें सुनकर विकास फूफा जग गए। विकास फूफा उबासी लेते हुए बोले, अरे क्या हुआ, आगे क्या? तभी सभी लोग उनको घटी हुई घटना बताते हैं। ये सुनकर विकास के तो होश ही उड़ गए। लेकिन तभी ड्राइवर जोर से चिल्लाया, सर, आगे एक गांव आया है। ये सुनकर सभी लोग ड्राइवर की तरफ भागे और उन्हें रास्ते के किनारे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, गोरे गांव में आपका स्वागत है। ये देखकर विकास फूफा जोर से चिल्लाए, अरे हम यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? हमें तो निकले अभी टाइम ही कितना हुआ है? ये तो अभी 10 घंटे का रास्ता था, इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए हम लोग? ऐसी ही हॉरर कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल स्कैरी टेल्स को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट करें और अपना प्यार हम पर बनाए रखें। फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ जल्द ही।